इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान को समझा ही नहीं। जंग में कौमें तरक्की नहीं करती, खुशहाली अमन से आती है। चाहता हूँ सब अपने घरों को आ जाएं। आसिफ जरदारी का तुर्बत में जियालों से खिताब। कहा सूबे की तरक्की के लिए बलोच अवाम का ताउन चाहिए। बलूचिस्तान को ताजिकिस्तान से पानी लाकर दूंगा। बलूचिस्तान जरखेज होगा तो दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। आसिफ जरदारी को रिवायती बलोची दस्तार भी पहनाई गई। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। RTS बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी? किसने कराची में अमन कायम किया, दहशत गर्दी को खत्म किया? तो हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती तो वोट किसी और को चला जाता है। ये चित्राल वाले भी कहते हैं हो जनाब, नवाज शरीफ ने वहाँ पे लवारी टनल बनाई है। जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। पहले भी अपना सुबह में वज़ीर आज़म था और शाम को रात को मैं हाईजैकर बन गया 1999 में। और 2017 में मुझे कभी वहमो गुमान से गुजरा भी नहीं था कि वज़ीर आज़म के मनसब में मैं फायज़ हूँ और मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फ़ारिग कर दिया जाएगा। कराची में अमन नून लीग ने कायम किया, वोट कहीं और चला गया। चित्राल में अरबों की टनल हमने बनाई, वोट किसी और को पड़ गया। कराची और चित्राल वाले बताएं, ये नाइंसाफी नहीं। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा 1999 में सुबह वज़ीर आज़म था, शाम को हाई जैकर बन गया। 2017 में बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया। मुझे हटाने का मकसद सेलेक्टेड को लाना था। RTS बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। मैं चाहूँगा कि तमाम सियासी जमातें, तमाम इस मुल्क के सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तबके जो है, हम सब मिल के इस वक्त जो मुल्क के मसले हैं, जो मुआशी बहरान से हम गुज़र रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा मुआशी बहरान हमने कभी देखा ही नहीं है। इससे निकलने के लिए मेरा नज़र में, मेरा ख्याल में हमें कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। एक नया सियासत मुतारफ़ करवाना पड़ेगा। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई और बेरोजगारी से है। मियाँ साहब का पहला दौरे हुकूमत किसी आमरीत से कम न था। बिलावल भुट्टो का हुकूमत बनने पर सबको साथ लेकर चलने का अज़्म। बोले मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, हुकूमत बनी तो सबको साथ लेकर चलेंगे। जनाब नवाज शरीफ का सिंध के अवाम से और सिंध के सूबे से और मुस्लिम लीग नून का सिंध के अवाम से खिदमत का बेहतरीन रिकॉर्ड है। 2018 में टेंडर कर दिया गया और अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को निकाल कर अनाड़ी मुसल्लत ना किया जाता तो 2020 तक हैदराबाद सक्खर मोटरवे भी मुकम्मल हो जाती। एहसन इकबाल के सिंध वालों के लिए मनी बैक गारंटी। बोले वोट दिया और खिदमत ना हुई तो हर सजा कबूल है। अवाम पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को आजमाएं। बहुत सी जमातें नून लीग से एडजस्टमेंट चाहती हैं। अनाड़ी मुसल्लत ना किया जाता तो 2020 तक हैदराबाद सक्खर मोटरवे बन चुकी होती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है। सीट एडजस्टमेंट का जहाँ तक मामला है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये आपके वोटर के साथ ज़्यादती होती है। ये ताउन की राहें हमवार हुई हैं, एक दूसरे से बात करने का आगाज़ होना चाहिए था। इस बात की गुंजाइश है कि हम एक दूसरे से ताउन करें। MKM ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सीट एडजस्टमेंट वोटर से ज्यादती है, सिर्फ ताउन की राहें हमवार हुई हैं। MKM के सिंध इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। सियासी लोगों की तैनाती इलेक्शन के खिलाफ साजिश है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला महफूज। PTI वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती। आम इंतखाबात में भी लोग बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं। बानी रुकन अकबर एस बाबर की कड़ी तनकीद। कहा तहरीक इंसाफ की नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। PTI वकील ने तस्लीम किया कि पार्टी प्राइवेट लोगों की मलकियत जमात है। तहरीक इंसाफ की कटी पतंग को करोड़पतियों ने लूटा।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। हल्का बंदी पर एतराज़ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। आम इंतखाबात 2024 के लिए वोटर लिस्टें जारी। खवातीन और नौजवान इंतखाबी नताइज का फैसला करेंगे। 12,85,85,760 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। मुल्क में मर्द वोटर्स का तनासुब 54%, खवातीन वोटर्स की तादाद 40% है। पंजाब में कुल वोटर्स की तादाद 7,32,07,896 है। लाहौर में वोटर्स की तादाद 68,58,095 हो गई। गैर शरई निकाह केस की समाअत भी अडयाला जेल में होगी। सिक्योरिटी थ्रेट पर साबिक चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं कर सकते। जेल सुप्रिंटेंडेंट का अदालत को जवाब। अडयाला जेल में ओपन ट्रायल होगा। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। केस की मजीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। खाबर मानिका ने नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाया था। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर, असलम इकबाल, करामत खोखर शामिल। अली अमीन गंडापुर, वासिफ कयूम और जमशेद चीमा के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम एटीसी में पेश हुए बगैर कानूनी हकूक हासिल नहीं कर सकते। तजावुजात माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की डेडलाइन में एक दिन की तोसी। लाहौर में बुध से क्रैकडाउन होगा। वज़ीर आला ने पंजाब के 17 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। गुजरात, सियालकोट, सरगोदा और शेखुपुरा सेफ सिटी बनेंगे। 831 कैमरे लगाए जाएंगे। खून सस्ता, मोबाइल महंगा। कराची में लूट मार के दौरान एक साल में 130 जिंदगियां छीन ली गईं। सबसे ज्यादा वारदातें जिला शर्की में हुई। जिला शर्की में 34 अफराद कत्ल कर दिए गए। जिला वस्ती में डाकुओं ने 24, जिला गरबी में 21 अफराद की जान ली। शहरी 42,647 वारदातों में अरबों रुपए की अशिया से महरूम हो गए। कराची में एक और गैस सिलेंडर धमाका। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। धमाका सिलेंडर की दुकान में हुआ। डिप्टी कमिश्नर की माड़ी जुनेद इकबाल खान के मुताबिक एलपीजी गैस स्टेशन गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में सेहत की बेहतरीन सर्विसेज। मोहसिन नकवी ने कमर कस ली। जदीद ऑपरेशन थिएटर, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट बनेगा। पानी और सीवरेज की तमाम लाइनें तब्दील होंगी। 3.5 अरब लागत आएगी। दाता दरबार अस्पताल का इंतजामी कंट्रोल महकमा प्राइमरी हेल्थ के सपोर्ट। तिबी सहूलियात के लिए 60 करोड़ रुपए तलब। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों की भी अपग्रेडेशन होगी। हेपेटाइटिस अद्वियात की खरीदारी के लिए 38 करोड़ 70 लाख।